अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग अष्टाध्यायी के सूत्रों के अर्थों को जानने के लिए अष्टाध्यायी की परिभाषाओं का विचार कर रहे हैं। तो हम विचार करेंगे, परिभाषा है आद्यन्तौ टकितो। ये परिभाषा है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की 46वीं परिभाषा, 1-1-46। इसका अर्थ है कि टित और कित जिसको कहे जाते हैं उसके क्रमशः आद्यवयव और अंतावयव बन जाते हैं। टित जिसको कहा जाता है उसका आदि अवयव बन जाता है, और कित जिसको कहा जाता है उसका अंतावयव बन जाता है। षष्ठी स्थानीय योगा परिभाषा इसके बाद में आती है और ये परिभाषा उसके पहले आती है, और षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र का अपवाद बन करके आती है। और जो अपवाद उत्सर्ग के पहले कहे जाते हैं ये पुरस्ताद अपवाद कहलाते हैं। और पुरस्ताद अपवादाः अनंतरान योग विधिं बाधन्ते नोत्तरान। जो पुरस्ताद अपवाद होते हैं अपनी अनंतर विधि को बाधते हैं, उत्तर विधियों को नहीं बाधते। तो पहले परिभाषा ही आद्यन्तौ टकितो, इसके बाद आएगी षष्ठी स्थानीय योगा। तो ये आद्यन्तौ टकितो परिभाषा षष्ठी स्थानीय योगा परिभाषा को बाधेगी। षष्ठी स्थानीय योगा का अर्थ है कि अनिर्धारित संबंध विशेषा जो षष्ठी होती है वो स्थान षष्ठी होती है। उसका अर्थ समझना चाहिए के स्थान पर जिस षष्ठी का कोई निर्धारित संबंध नहीं है उस षष्ठी का अर्थ स्थान षष्ठी होता है, और ये भी षष्ठी के स्थान पर होंगे। तो जो आदेश कहे जाते हैं वो भी षष्ठ्यंत को कहे जाते हैं, और जो आगम कहे जाते हैं वो भी षष्ठ्यंत को कहे जाते हैं। जैसे हम इको णच कहते हैं तो इका है षष्ठी है, इस इक के स्थान पर आदेश होता है तो इका है षष्ठ्यंत है, और ये स्थान षष्ठी है। और जब आधातु का सेठ वलादे कहते हैं कि वलादे आधातु प्रत्यय को इट का आगम होता है तो आधातु का से ये भी षष्ठी है। तो इका की षष्ठी और आधातु का से की षष्ठी, इन दोनों षष्ठियों को भेद में समझना चाहिए। तो इका की जो षष्ठी है वो स्थान षष्ठी है, और जो आधातु का सेठ वलादे से इट का आगम होता है ये भी आधातु का से षष्ठ्यंत को होता है, पर षष्ठ्यंत को हटाता नहीं, उसके स्थान पर नहीं होता, उसके रहते हुए उसके साथ आकर के बैठ जाता है। और एक के स्थान पर जो यण होता है वो एक को हटा करके आकर बैठता है, तो वहाँ ये स्थान षष्ठी होती है। और यहाँ जब आगम कहे जाते हैं तो ये आद्यन्तौ टकितो से कहा जाने वाला आगम और मृदुचोन्त्यात्परः से कहा जाने वाला आगम, ये आगम स्थान षष्ठी के बाधक हैं, स्थान षष्ठी के अपवाद बनकर आते हैं। तो ये आगम अपने आगमी को हटाए बिना उनके साथ आकर के बैठ जाते हैं। तो आगम जब कहे जाते हैं टित और कित, अथवा आगे कहे जाएंगे मित, ये आगम आगमी को नहीं हटाएंगे। जिसको आगम होता है उसको आगमी कहते हैं, तो आगमी को हटाएंगे नहीं और आकर के बैठे जाएंगे। तो हमें ये विचार करना है कि कहाँ बैठेंगे। जब हटाएंगे नहीं, स्थान षष्ठी यहाँ पर नहीं होगी, स्थान षष्ठी का अपवाद बन के सूत्र आएंगे, तो ये कहाँ बैठेंगे, ये निर्णय हमें करना पड़ेगा। इसका निर्णय करने के लिए भगवान पाणिनि ने आगमों में अनुबंध लगा दिए हैं। आगमों को 3 प्रकार का उन्होंने बनाया है, टित, कित और मित। कहीं वो टकार की संज्ञा करते हैं, सुट, नुट, इट, गुट, नुट, नुट, और कहीं वो ककार की संज्ञा करते हैं, जैसे तुक, नुक, शुक, लुक, रिक, रुक। तो कहीं वो ककार की संज्ञा करते हैं, वे आगमकित होते हैं, और जहाँ टकार की संज्ञा करते हैं वे आगमकित होते हैं। अब हमारी समस्या है कि हम टित को कहाँ बैठाएं और कित को कहाँ बैठाएं। ये निर्णय करने के लिए परिभाषा बनी है कि ये जो टित और कित आगम होते हैं, ये जो टित आगम होते हैं, ये जिसको कहे जाते हैं उसके आदि में बैठते हैं और उसका अवयव बन जाते हैं, और जो कित आगम होते हैं वो जिसको कहे जाते हैं उसके अंत में बैठते हैं और उसका अवयव बन जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं बैठते हैं कि दोनों की अलग अलग सत्ता, आकर बैठते हैं और उनके अवयव बन करके बैठ जाते हैं। तो हमने देखा कि जो आदेश होते हैं वो स्थानीय को हटा करके आते हैं,
इसलिए शत्रुवत होते हैं। और आगम आगमी को हटाए बनाते हैं, इसलिए मित्रवत होते हैं। तो शत्रुवदादेशा भवन्ति और मित्रवद आगमा भवन्ति। तो आधातुकस्य यद् बलादेश सूत्र से इदागम होता है। किसको होता है? आधातुकस्य। यह आधातुकस्य स्थान षष्ठी नहीं, क्योंकि ये सूत्र आद्यंत उच्चकितौ षष्ठी स्थानीय योगा का पुरस्ताद अपवाद है। तो आधातुक प्रत्यय हटेगा नहीं, वो बैठा रहेगा। बलादि आधातुक प्रत्यय को इदागम करना है, बलादि आधातुक प्रत्यय बैठा रहेगा और उसको इदागम हो जाएगा। तो कहाँ होगा? तो इट में टकार की संज्ञा हुई है तो तिथ है। तिथ होने के कारण ये इदागम उस बलादि आधातुक प्रत्यय के आदि में बैठेगा और उसका अवयव बन जाएगा। अवयव बनने का क्या फल होगा कि प्रत्यय है ता तारु तारह या तव्य तुमुन त्रिच स्या, ये बलादि आधातुक प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय है ता तुमुन तव्य स्या, ये बलादि है और आधातुक है। तो इनको इडागम हो गया, तो इट यहाँ टकार की जो संज्ञा हो गई ई बचा, तो ये आकर इनके आदि में बैठ गया और आदि में ऐसा बैठा कि इनका अवयव बन गया। इनका अवयव बन गया मतलब पहले ता का नाम था बलादि आधातुक, अब इता का नाम है बलादि आधातुक। इता इतुम इतव्य इष्य, इनकी संज्ञा हो गई आधातुक। तो इडागम बलादि आधातुक प्रत्यय को हुआ और उसका अवयव बन गया। अवयव बनने से उसकी आधातुक संज्ञा हो गई और आधातुक के ग्रहण से उसका भी ग्रहण होने लगा। यदा गमाश तद गुणीभूता तद ग्रहणे गृह्यन्ते, आगम जिसको होते हैं तद गुणीभूत होते हैं और उसके ग्रहण से उनका भी ग्रहण होता है। तो अब आधातुक के ग्रहण से इनका भी ग्रहण होगा। फल क्या होगा कि धातु शी है, इससे परे जब प्रत्यय आया इता, ये बलादि आधातुक है और शी इगंत अंग है, तो साधातुक आधातुक के सूत्र से इगंत अंग के स्थान पर गुण हो गया तो बन गया शे। ये जो यवा से आया आदेश किया तो शे शयिता, शी शे शय शयिता, शी शे शय शयितुम शयितव्यम शयिष्यते, ये हो गया। यदि इसका अवयव नहीं बनता, यदि इसका अवयव नहीं बनता तो इसका व्यवधान हो जाता, धातु प्रत्यय के बीच में इसका व्यवधान हो जाता, तो कोई अंग कार्य हो ही नहीं सकता था। इसलिए ये आगम जो होते हैं, ये जिस आगमी को होते हैं उसके अवयव बन जाते हैं और उसके ग्रहण से उनका भी ग्रहण होने लगता है। सूत्र है ढासी धुच, इसका अर्थ है डकारांत जो पद, उससे उत्तर जो सकार, उसको धुच का आगम होता है। डकारांत पद है लिट, इससे उत्तर है सकार, इसको धुच का आगम हो गया। अब आप कहेंगे कि धुच को तो यही बैठना है दोनों के बीच में, इसको हो जाए इसको हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। जब इसको आगम होता है तो उसका अवयव बनता है, यदि कित करके इसका अंतावयव बना दिया जाता तो इसका अवयव बन जाता। इसके अंत में यदि बैठता धकार तो ये डकारांत पद हो जाता धकारांत पद। यहाँ बैठा है तो डकारांत पद जो का त्यों बचा हुआ है, और डकारांत पद के बचे रहने से क्या हुआ कि न पदांताक्टोर नाम सूत्र से इसके परे आने वाले इस धकार को इष्टुत्व नहीं हुआ। पदांत टवर्ग से परे आने वाले इष्टु के स्थान पर इष्टु आदेश नहीं होता, तो ये धकार यहाँ पर बना रह गया। और यदि धकार किदागम करके यहाँ बैठा दिया जाता तो ये डकार अंत पद था, ये धकार अंत पद बन जाता, तो हमारा प्रयोग अनिष्ट हो जाता। तो अब ये यहाँ बैठ गया, इष्टुत्व तो नहीं हुआ, तो इसको चर्त हो गया, चर्त होके बन गया ये ता, ये भी चर होके बन गया टा, तो प्रयोग बन गया लिट्स। तो ये प्रत्येक हुआ है आगम, तो प्रत्येक अवयव हुआ। अब देखिए जो पद को आगम होता है वो पद का अवयव बनता है। सूत्र है गुणों कुक्टुक क्षय, गकारांत जो पद उसको कुक और नकारांत जो पद उसको टुक का आगम होता है। कब होता है? शर परे होने पर। गुणों कुक्टुक क्षय, गकारांत पद को होना, गकारांत और नकारांत जो पद इनको क्रमशः कुक्टुक आगम होते हैं शर परे होने पर। यह आगम किसको कहे जा रहे हैं? गकारांत और नकारांत पद को। तो यह प्रांग प्रांग और शेत है।
प्रांग शेते, ये गकारांत पद है। इसके बाद ये शर है, इसको कुक का आगम हो गया। अब जब इस पद को कुक का आगम हुआ तो पद का अवयव हो गया। तो पहले पद था गकारांत, अब ये बन गया ककारांत। पद को आगम हुआ तो पद का अवयव बन गया, प्रत्यय को आगम होगा तो प्रत्यय का अवयव बन जाएगा, जिसको आगम हो जाएगा उसी का अवयव बन जाएगा। आगम जिसको भी होगा उसी का अवयव बन जाएगा। तो अब ये बन गया पद का अवयव। तो ये जो पद था गकारांत, अब ये बन गया ककारांत। ककार है झय के अंत में, ककार आता है झय प्रत्याहार में, तो ककारांत जो पद था ये बन गया झयंत। और झयंत पद से उत्तर जो शकार, उसको छकार आदेश होता है षष्ठ्योति सूत्र से। तो अब इसको हमने शकार को छकार कर दिया। यदि एक ककार इसका आगम होता शकार का, तो षष्ठ्योति से शकार के स्थान पर छकार आदेश नहीं हो सकता था। तो पदांतकरण इसको किया, पद के अंत में इसको इसलिए बैठाया कि षष्ठ्योति से शकार को छत्व हो सके। अब यह नकारांत पद है वर्ण, इसको टुक का आगम हुआ तो इस पद का अवयव बन गया ये। तो ये कुक गकारांत पद का अवयव है और ये टुक अनकारांत पद का अवयव है। अब देखिए सूत्र है शीतुक। नकारांत पद को तुक का आगम होता है, नकारांत पद को तुक का आगम होता है शकार परे होने पर। तो भवानी नकारांत पद है, ये शकार परे है, ये तुक का आगम इसको हुआ। तो पहले पद नकारांत था, अब ये तकारांत हो गया। तकारांत होने से झयंत हो गया। झयंत होने के कारण षष्ठ्योति से इस शकार को हमने शकार बना दिया। तो भवान छेते था तो ये हो गया छेते, और इसको हमने स्तोष चुनाश्चु से शुद्ध किया तो ये चकार बन गया और शकार को छकार बन गया। तो पद के अंत में जो आगम होता है वो पद का अवयव बनता है, प्रत्यय के आदि में जो आगम होता है वो प्रत्यय का अवयव बनता है, और जो टित होता है वो आदि अवयव बनता है, और जो कित होता है वो अंत अवयव बनता है। और जो अभ्यासस्य के अधिकार में आगम होते हैं, नीक, नुक, रिक, रुक, ये सब अभ्यास को होने वाले आगम, कित आगम अभ्यास के अंतावय बन के बैठते हैं, और अभ्यास के ग्रहण से इनका भी ग्रहण होने लगता है। अब यह प्रश्न होता है कि जो टित कित प्रत्यय होते हैं, जैसे चरेष्टा है, चरेष्टा ये प्रत्यय है, ये तित है, और आतोन उपसर्ग कहा से होने वाला का प्रत्यय कित है। तो इनको कहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि सूत्र में ये तो कहा नहीं है कि वो जो आगम हो रहा है वो प्रत्यय होना चाहिए कि प्रत्यय से भिन्न होना चाहिए, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। तो आद्यंतक टगुत के अनुसार चरेष्टा को चर धातु के आदि में बैठना चाहिए। तो यहाँ दो अधिकार सूत्र आते हैं। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के आदि में है प्रत्यय परश्च। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के आदि से प्रत्यय परश्च का अधिकार आरंभ होता है, जो पांचवें अध्याय के अंत तक जाता है, निष्प्रमाणिश्च तक। तो ऐसे टित और कित जो प्रत्यय संज्ञक हैं, ये प्रत्यय परश्च के अनुसार जिसको कहे जाएंगे उसके बाद में बैठेंगे। अर्थात प्रत्यय परश्च दोनों सूत्र आद्यंतव टगितव के अपवाद है। प्रत्यय परश्च दोनों सूत्र आद्यंतव टगितव के अपवाद हैं। तो आद्यंतव टगितव सूत्र षष्ठी स्थानीय योगा का अपवाद है, और आद्यंतव टगितव के अपवाद हैं प्रत्यय परश्च। इसलिए ऐसे टित और कित जिनकी प्रत्यय संज्ञा है वो आदि में नहीं बैठेंगे, वो परश्च के अनुसार जिसको कहे जाएंगे उसके बाद में ही बैठेंगे। इसलिए टकितो हो आद्यंत विधाने प्रत्यय प्रतिषेधा। टित कित के आद्यंत विधान के लिए प्रत्यय का प्रतिषेध करना चाहिए। इस वार्तिक के कथन की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्यय परश्च सूत्र पर है, और परत्वादि बांध लेंगे आद्यंत टकितो सूत्र को। तो जिनकी प्रत्यय संज्ञा है ऐसे टित और कित आदि में न बैठकर अंत में ही बैठेंगे, पर में ही बैठेंगे। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे मिदचोन त्यात्परा। ये मिदचोन त्यात्परा परिभाषा जो है ये षष्ठी स्थानीय योगा का अपवाद है, और साथ ही यह प्रत्यय परश्च का भी अपवाद है। अचाम मध्य यो अंत्य तस्मात् परा तस्यैव अंतावयवो मित भवति। आप जिसको मितागम करने जा रहे हैं उसको देखिए,
कि उसमें कितने अच हैं, और उनमें जो भी अंतिम अच है उस अच के बाद जाकर के मित को बैठा दीजिए। तो मित के बैठने का स्थान वही है जिसको कहा जा रहा है, उसके अंतिम अच के बाद आकर के बैठ जाएगा। यदि वन को कहा जाएगा नुम का आगम, तो वन में 2 अच हैं, एक वकारोत्तर आकार, एक नकारोत्तर आकार। तो इस नकारोत्तर आकार के बाद में जाकर के नुम बैठ जाएगा। वदि धातु है, वदि, ये वदि धातु है, इसमें एक आर की संज्ञा की तो बचा वद। अब सूत्र है इदितो नुम धातु हो, जो इदित धातु है उनको नुम का आगम होता है। तो यहाँ तो एक ही अच है, तो जो एक ही होता है वही आदि होता है और वही अंत होता है। तो यहाँ आके नुमागम बैठ गया तो बन गया वंद। और जब वन इस प्रातिपदिक को नुम का आगम होगा तो ये यहाँ आकर के बैठेगा, तो ये जो वन था आकारांत यह बन गया नकारांत। तो धातु का आगम हुआ तो धातु का अवयव हो गया, और प्रातिपदिक को आगम हुआ तो प्रातिपदिक का अवयव हो गया। यदा गमास तद्गुणीभूता तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो पहले वदि धातु था, अब ये वंद धातु है। पहले वन प्रातिपदिक था, अब ये नपुंसक से झलचा सूत्र ने इस झलंत अजंत प्रातिपदिक को नुम का आगम किया सर्वनाम स्थान परे होने पर, तो ये वनन बन गया। इसके बाद प्रत्यय था जो जशोषी, इसके परे होने पर नुम का आगम हुआ। अब जब नुम का आगम हो गया तो ये प्रातिपदिक जो अकारांत था नकारांत हो गया। तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध सूत्र से इसकी उपधा को दीर्घ हो गया, तो बन गया वनानी, शी का ई बचा तो वनानी बन गया। तो मित आगम जब प्रातिपदिक को हुआ तो प्रातिपदिक का अवयव बन गया, धातु को हुआ तो धातु का अवयव बन गया, और पद को होगा तो पद का अवयव बन जाएगा। ये वह उपपद है, और लिया धातु से खश प्रत्यय हुआ वह भ्रे लिहा, वहम लेट ही थी, वहम लिहा हमको बनाना है। ये पद है और ये खित प्रत्यय है। तो अरुद विशद अजंत सिबुम सूत्र कहता है कि खिदंत परे होने पर अजंत को मुम का आगम होता है। तो ये अजंत है पद, इसको मुमागम हुआ तो ये जो वह था ये हो गया वह मुम, उम की संज्ञा हुई तो बचा वहम। अब ये वह पद है, इस पद को आगम हुआ है तो ये पद हो गया। पहले अकारांत पद था, वे मकारांत पद हो गया। पद को होने वाला आगम पद होता है, धातु को होने वाला आगम धातु होता है, प्रातिपदिक को होने वाला आगम प्रातिपदिक होता है। तो यह पद हो गया। पद होने से क्या हुआ कि मोनुस्वारा सूत्र से इसको अनुस्वार हो गया, नहीं तो उसको अनुस्वार हो नहीं सकता था। मोनुस्वारा हरि, तो ये बन गया वहम लिहा। अभ्रम लेढ़ी थी अभ्रम लिहा, वहम लेढ़ी थी वहम लिहा। ये किदंत परे होने पर मुमागम जिस पद को हुआ उस पद का अवयव हो गया। पद का अवयव होने से इसको मोनुस्वारा से अनुस्वार हो गया। वन को जो नमागम हुआ ये प्रातिपदिक को हुआ। प्रातिपदिक को होने से जो वन अदंत था वो नांत प्रातिपदिक बन गया, और नांत प्रातिपदिक बनने से सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो सूत्र से नांत की उपधा को दीर्घ होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई शी सर्वनाम स्थानम से, और वनन ये जो नांत प्रातिपदिक बन गया इसकी उपधा को दीर्घ होगा वनान, ये वनानी रूप निष्पन्न हो गया। देखिए पया से झलंत प्रातिपदिक, झलंत नपुंसक है, और शी की संज्ञा सर्वनाम स्थान, शी सर्वनाम स्थानम से। अब ये सूत्र कहता है नपुंसक से झलचा है कि झलंत जो नपुंसक उसको नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो इस पयास को नुमागम हो गया, ये आकर के बैठ गया यहाँ अंतिम अच के बाद। अंतिम अच है यकारोत्तर अकार, इसके बाद आकर के बैठ गया। अब ये जो पय नुम सा बना ये बन गया सकारांत संयोग, और यह है सर्वनाम स्थान। तो सूत्र आता है शांत महता संयोगस्य। सकारांत संयोग का जो नकार, यह है सकारांत संयोग नकार और सकार का। सकारांत संयोग का जो नकार उसकी जो उपधा, उपधा है ये आ, इसको दीर्घ होता है सर्वनाम स्थान पर होने पर। तो ये बन गया पयांसी, और नकार को नश्या पदार्थ से झली से अनुस्वार हो गया तो बन गया पयांसी। तो पयांसी, यशांसी, मनांसी,
इत्यादि रूप निष्पन्न हो गए नुमागम को अंतिम अच के बाद बैठा करके। अब हम देखेंगे प्रत्यय, मित प्रत्यय को देखेंगे। अभी तक जो आगम थे प्रत्यय संज्ञक नहीं थे, अब मित प्रत्यय को देखते हैं। तो सूत्र है रुधादिभ्य श्नम। रुधादिगण में जो धातु पढ़े गए हैं 25, इनसे श्नम विकरण होता है। कब होता है? कर्तरी सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। तो रुद्ध धातु है और इसके परे तिप प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक है। इसके परे होने पर इसको कहा गया है श्नम, और श्नम है मित। तो मित कहाँ बैठेगा? तो श्नम जो आया है प्रत्यय परस्य के अधिकार में आया है। तो प्रत्यय परस्य के अधिकार के कारण इसको रुद्ध के बाद बैठना चाहिए, इसको रुद्ध के बाद बैठना चाहिए। किंतु ये जो मिदुचोन्त्यात् परः सूत्र है, ये प्रत्यय परस्य का अपवाद है। अपवाद होने के कारण प्रत्यय भी यदि मित है तो अंतिम अच के बाद उसको बैठना पड़ेगा। तो ये रू के बाद, ये अंतिम अच के बाद यहाँ जाकर के श्नम का ना बैठ जाएगा, तो बनेगा रू ना ध और ती, रुणद्धि। तो प्रत्यय होने के बाद भी प्रत्यय परस्य को बाध करके ये जो मित प्रत्यय है ये अंतिम अच के बाद बैठेगा, तो रुणद्धि, रुंधा, रुंधंत इत्यादि रूप निष्पन्न हो जाएंगे। अब देखिए पचत, ये शत्रांत प्रातिपदिक है। पच धातु से क्षत्रि प्रत्यय हुआ है, इससे उतश्च से गीप हुआ, तो इसको प्राप्त हुआ नुमागम, इसको नुमागम प्राप्त हुआ। शप शनोर नित्यम से नुमागम प्राप्त हुआ, तो कहाँ जाकर के बैठे? इसके बाद बैठेगा, तो यहाँ नुमागम होगा, तो ये बनेगा पचंती। तो जितना भी मित होता है वो अंतिम अच के बाद बैठता है, किंतु एक ऐसा मित है जो अंतिम अच के बाद नहीं बैठता, उसको भी यहाँ हमें पा लेना चाहिए। ये धातु है मत्स्य, इसके बाद हमने प्रत्यय लगाया कोई भी झला दी, तो सूत्र है मत्स्य नशोर झली। मत्स्य धातु और नश धातु को नुम का आगम होता है झल परे होने पर, झलियन झलादि प्रत्यय परे होने पर, क्योंकि अंगाधिकार का सूत्र है। तो ये आ गया ता। अब ये अंतिम अच तो है मकार उत्तर अकार, किंतु वार्तिक कार कहते हैं मस्जिद अंत्यात् पूर्व नुम वाच्य। मत्स्य धातु को जो नुम होगा अंतिम वर्ण के पहले होगा, तो ये जाकर के बैठेगा मां स और जाके पहले बैठेगा, यहाँ आकर के बैठेगा, और जब यहाँ बैठ जाएगा तो ये बनेगा सकार नकार का संयोग, और इसको संयोग आदि और अंत्य से सकार का हम कर देंगे लोप, और सकार का लोप करने के बाद इस जकार को हम कुत्व करके चौकू से बनाएंगे गकार, तो ये गा बन जाएगा। उसके बाद नश्चा पदांत से झली सूत्र से नकार को बनाएंगे अनुस्वार, और गकार को खरीचा से बनाएंगे ककार, तो ये बना। और अनुस्वार से परसवर्ण से अनुस्वार को परसवर्ण करके मंगता मंक्षति, ये प्रयोग हम निष्पन्न करेंगे। तो इस मत्स्य धातु में होने वाले नुम को अंतिम वर्ण के पहले क्यों बिठाया? तो अभी तो हमने ता प्रत्यय लगाया। अब देखिए मत्स्य धातु से यदि हम कोई कित प्रत्यय लगाते हैं, कित प्रत्यय हमने लगाया, कित ता प्रत्यय लगा दिया, ये ता प्रत्यय तो कित है, और कित होने के कारण अनिदिताम हलुब्धा किंति सूत्र से इस नकार का हमें लोप करना है। ये लोप किसको करता है? उपधा के नकार। यदि ये ना इधर बैठ गया होता इधर, तो इसका लोप हो नहीं सकता था, इसका लोप नहीं हो सकता था। हमको इसका लोप करना है तो हमने इसका लोप कर दिया। तो यदि हम कहें कि हम पहले सकार का लोप कर लेंगे और बाद में नकार का लोप कर लेंगे, तो देखिए आप सकार का लोप कर लीजिए। अब आप नकार का लोप करने चलते हैं, नकार उपधा में आपको दिख रहा है, तो इस नकार लोप की कर्तव्यता में सकार का लोप असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि त्रिपादी का है, ये सपादी का है। तो न लोप कर्तव्यता में सालोप असिद्ध हो जाएगा, तो ना लोप हो ही नहीं पाएगा, तो मग्ना प्रयोग बन नहीं पाएगा। हमें मग्ना प्रयोग बनाना है, मग्नवान बनाना है। तो ये तभी बन सकते हैं जब ये ना अंतिम वर्ण के पहले जाकर नुम बैठे, तभी होगा। इसलिए मस्जिद अंत्यात् पूर्वो नुम वाच्य है। मत्स्य धातु में अंतिम वर्ण के पहले नुम बैठेगा, और अन्यथा जहाँ भी मित कहा जाएगा वो मित जिसको कहा जाएगा उसके अंतिम अच के बाद
उसी का अवयव बन के बैठेगा। यह हमने चित्त कित और मित आगमों का विचार किया। मृदुचोन्त्यात् परः और आद्यन्तौ टकितो, इन दो परिभाषाओं के द्वारा चित्त कित और मित का विचार किया और यह विचार किया कि आद्यन्तौ टकितो परिभाषा षष्ठी स्थानीय योगा की अपवाद है और इसके अपवाद है प्रत्यय परश्च। किंतु मृदुचोन्त्यात् परः परिभाषा जो है ये प्रत्यय परश्चक, इन दो सूत्रों का अपवाद है। इसलिए जो मित होता है वो प्रत्यय होने के बाद भी अंतिम अच के बाद ही बैठता है। एतावदेव।